बहुत समय पहले एक बूढ़ा अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। एक बार बूढ़े की पत्नी नहाने के लिए हमाम में गई। बूढ़े की पत्नी स्नान गृह के पास पर खड़ी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसकी बारी आई, तभी राजा का एक सेवक तेजी से वहां आया। ए बुढ़िया, पीछे हट जा, स्नान गृह अभी के अभी खाली कर दे। पर क्यों? मैं कितनी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रही हूँ। अब तो मेरा नंबर आया है। तेरा नंबर गया तेल लेने। अभी राजा के प्रधान ज्योतिषी की पत्नी यहाँ पधार रही हैं। उनके आने से पहले स्नान गृह साफ और खाली होना चाहिए। हटती है या धक्के मार कर निकालूं? क्या ज्योतिषी की पत्नी होने से वो इंसान से ऊपर हो गई? मैं भी इसी नगर की नागरिक हूँ। अरे ओ भोली औरत, ज्योतिषी का पद क्या होता है तुझे अंदाजा भी है? वो नक्षत्रों की चाल बताते हैं। राजा उनके परामर्श के बिना कदम नहीं उठाते। उनका प्रभाव पूरे नगर पर चलता है। तू उनके सामने क्या है? चल भाग यहाँ से। तभी बूढ़े की पत्नी गुस्से से लाल होकर घर की ओर चल देती है। तभी कुछ देर बाद पैर पटकती हुई घर पहुंची और बूढ़ा आराम से बैठा हुआ था। तभी अपनी पत्नी का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसने पूछा, क्या हुआ? तुम तो स्नान करने गई थी। इतनी जल्दी और इस कदर गुस्से में वापस क्यों आ गई? स्नान करने देती तब ना। उस सेवक ने मुझे स्नान गृह से बाहर निकाल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां प्रधान ज्योतिषी की पत्नी आने वाली थी। उस ज्योतिषी का इतना मान है कि उसकी पत्नी के लिए आम लोगों को अपमानित किया जाता है। अरे भाग्यवान, अब वह बड़े लोग हैं, उनके पास विद्या है। हम निर्धन लोग उनसे क्या मुकाबला करेंगे? छोड़ो ये सब, भोजन लगाओ। नहीं, अब बस बहुत हुआ। मैं इस निर्धनता और अपमान की जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। अगर तुम्हें घर में सुख शांति चाहिए तो तुम भी भविष्य बताना सीखो और ज्योतिषी बन जाओ। क्या तुम पागल तो नहीं हो गई? मुझे तो नक्षत्रों का नाम तक नहीं पता। भविष्य बताना तो दूर की बात है। मैं भला ज्योतिषी कैसे बन सकता हूँ? मुझे कुछ नहीं सुनना। या तो तुम कल बाजार में ज्योतिषी बनकर बैठोगे या फिर मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। तय कर लो, ग्रंथ उठाने हैं या अकेले रहना है। इतना सुनते ही बूढ़ा बेचारा डर गया। उसने अपनी पत्नी को मनाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं मानी। अगले दिन आखिर में हार मानकर उसने लकड़ी का वो रंग बिरंगा पासा लेकर भारी मन से बाजार की ओर चल दिया। कुछ देर बाद वो बाजार में एक ऐसी जगह बैठ गया जहां भीड़ ज्यादा रहती थी। जब कोई आदमी उसके पास अपना भविष्य पूछने आता तो वो लकड़ी का रंग बिरंगा पासा फेंककर उसकी ओर देखते हुए जो जी में आता कह देता। कुछ ही दिनों में नए ज्योतिषी की ख्याति सारे शहर में फैल गई। एक दिन वहां के राजा अपना इकट्ठा हुआ सारा सोना शहर से अपने महल में लाने के लिए सैनिक को भेजा था। लेकिन जब सैनिक सोना लेकर आए तो उसमें से एक सोने का खच्चर गायब था। सोने का खच्चर गायब होने की खबर से राजा बहुत क्रोधित थे और उन्होंने दरबार के सभी अनुभवी ज्योतिषियों को सामने बुलाया और बोला, तुम सब खुद को नक्षत्रों का जानकार कहते हो। क्या तुम्हारी विद्या इतनी कमजोर है कि हमारे कोष के एक खच्चर का पता नहीं लगा सकती? बताओ, वो स्वर्ण कहाँ है? महाराज, हमने अपनी सारी गणनाएं कर ली। नक्षत्रों की चाल बड़ी उलझी हुई है। खच्चर का कोई सुराग नहीं मिल रहा। धिक्कार है तुम पर। अगर सूर्यास्त तक खच्चर ना मिला तो तुम सबकी खैर नहीं। महाराज, क्षमा हो, पर बाजार में एक नया ज्योतिषी बैठा है। लोग कहते हैं कि उसका बताया हुआ कभी गलत नहीं होता। क्यों ना उसे यहाँ बुलाया जाए? ठीक है, उस नए ज्योतिषी को फौरन हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। कुछ देर बाद बूढ़े को दरबार में लाया गया। तभी राजा सैनिकों से बोला, सैनिक, कोष तुम्हारी निगरानी में था। एक खच्चर गायब कैसे हो गया? क्या तुम मार्ग में सो गए थे? महाराज,
हम पूरी सतर्कता से आ रहे थे, पर न जाने कब और कैसे एक खच्चर पीछे छूट गया। हमने आसपास बहुत ढूंढा, पर झाड़ियों और धूल के सिवा कुछ न मिला। तेरी असावधानी की सजा तुझे जरूर मिलेगी, अगर ये नया ज्योतिषी उस स्वर्ण का पता नहीं बता पाया। राजा की ये बात सुनकर बूढ़ा डर के मारे पसीने पसीने हो रहा था। तभी वो सैनिकों से कुछ सवाल पूछने लगा। सैनिकों बताओ, तुम लोग कहीं रुके तो नहीं थे? हाँ, हम लोग रास्ते में एक जगह आराम करने के लिए रुके थे। महाराज, नक्षत्रों की गणना कह रही है कि आपका खोया हुआ खच्चर कहीं गया नहीं है, वो बस पीछे छूट गया है। क्या मतलब? वो कहाँ है? स्पष्ट बताओ। महाराज, आपका खच्चर उसी झुरमुट में खड़ा है जहाँ ये लोग विश्राम करने रुके थे। आप अपने सैनिक भेजिए, खच्चर वहीं घास चर रहा होगा। तभी राजा सैनिकों से बोला। सैनिकों, अभी जाओ वहां से उस घोड़े को फौरन महल में लेकर आओ। तभी सैनिक घोड़ा लाने के लिए चले गए। और कुछ देर बाद सैनिक घोड़े लेकर लौट आए। अद्भुत, तुम तो वाकई सिद्ध ज्योतिषी हो। तुमने वो कर दिखाया जो ये बड़े बड़े विद्वान न कर सके। आज से तुम हमारे राज दरबार के विशेष ज्योतिषी हो। आपकी कृपा है महाराज, मैं तो बस नक्षत्रों का एक मामूली सेवक हूँ। राजा ने उसी दिन से उस बूढ़े आदमी को अपने दरबार में ही रख लिया। कुछ दिन बाद राजा के खजाने में चोरी हो गई। चोर सोने का एक बोरा उठा ले गए। सोने का बोरा चोरी होने की खबर मिलते ही राजा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपने सभी ज्योतिषियों को दरबार में आमंत्रित किया। शर्म की बात है, प्रहरियों की आंखों में धूल झोंककर चोर सोने का पूरा बोरा ले उड़े और तुम सबको खबर तक नहीं हुई। तुम सब नक्षत्रों की चाल पढ़ते हो या बस मुफ्त का अन्न खाते हो? महाराज, चोर बड़े धूर्त थे। उन्होंने चंद्रमा के ढलने का ऐसा समय चुना कि हमें कुछ अंदाजा ही नहीं हुआ। मुझे बहाने नहीं चाहिए। मुझे मेरा स्वर्ण और वे चोर दोनों सुरक्षित चाहिए। अगर तुम लोगों ने जल्द ही चोरी का पता नहीं लगाया तो तुम सबको एक साथ मृत्युदंड दूंगा। जब पुराने ज्योतिषी कुछ न बता सके तो राजा की नजर अपने नए प्रधान ज्योतिषी बूढ़े पर पड़ी। क्यों ज्योतिषी जी, अब तुम्हारी विद्या क्या कहती है? तुमने तो पहले भी चमत्कार दिखाया था। बताओ, हमारे कोष का स्वर्ण कहाँ है? जी महाराज, विषय बहुत जटिल है। चोरों ने बहुत बड़ा जाल बुना है। स्पष्ट बताओ, कब तक सुराग मिलेगा? महाराज, नक्षत्रों की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। मुझे चोरों और सामग्री का पता लगाने के लिए कम से कम 40 दिन का समय चाहिए। अगर 40 दिन के अंदर मैं चोरों को आपके सामने ना ला सका तो आप शौक से मेरी और इन सब की जान ले लीजिएगा। ठीक है, हम तुम्हें 40 दिन का समय देते हैं, लेकिन याद रखना 40वें दिन की सुबह अगर सफलता न मिली तो दंडनायक तैयार रहेगा। शाम को बूढ़ा बाजार से 40 फल खरीदकर बहुत उदास मन से घर पहुंचा और अपनी पत्नी को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ? आज आप इतने परेशान और ये फल लेकर क्यों आए हैं? लो, देख लो। तुम यही चाहती थी ना कि मैं बड़ा आदमी बनूं? अब देखो, आपकी हठ की वजह से मैं मृत्यु के द्वार पर खड़ा हूं। कोष में चोरी हो गई है और राजा ने मुझे चोरों को पकड़ने के लिए सिर्फ 40 दिन दिए हैं। तो फिर आप पता क्यों नहीं लगा लेते? आप तो प्रधान ज्योतिषी हैं। मुझे ज्योतिष का ज भी नहीं आता। मैं तो बस अनुमान लगा रहा था। अब मैं चोरों को कहां से ढूंढूं? राजा मुझे जरूर दंड देंगे, पर मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। अब मेरे पास सिर्फ 40 दिन बचे हैं, इसलिए लड़ना झगड़ना छोड़ो और इन 40 दिनों में मेरे साथ प्रेम और सम्मान से पेश आओ। मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। और इधर चोरों को पता लगा कि एक नया ज्योतिषी आया है और वो 40 दिन में चोर और माल दोनों का पता लगा लेगा। अरे ओ कालिया, सुना है नगर में कोई नया ज्योतिषी आया है। राजा ने उसे 40 दिन दिए हैं हमें ढूंढने के लिए। क्या समाचार है उसका?
हाँ सरदार, चर्चा तो बहुत है। लोग कह रहे हैं कि वो नक्षत्रों को मुट्ठी में रखता है, उसे सब ज्ञान हो जाता है। नक्षत्रों को मुट्ठी में रखता है? जा, आज रात उसके घर जा और छुप कर देख कि वो क्या कर रहा है और हमारे बारे में उसे क्या ज्ञात है। जा। रात हुई और बूढ़ा ज्योतिषी अपने कक्ष में बैठा था। उसने 40 फलों में से पहला फल उठाया और उसे खाने लगा। चोर बाहर खिड़की के नीचे छुपकर सुन रहा था। देख लिया भाग्यवान, आज पहला दिन समाप्त हो गया। मृत्यु धीरे धीरे समीप आ रही है। पर आप ये फल क्यों खा रहे हैं? ये गिनती है मेरी जिंदगी की। देखो, 40 थे, उनमें से एक तो यहाँ पहुँच गया। अब सिर्फ 39 दिन और 39 फल बचे हैं। बूढ़ा आदमी की ये बात सुनते ही उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। तभी वो पसीने पसीने होकर दौड़ते हुए सरदार के पास जा पहुंचा। सरदार, अनर्थ हो गया। वो कोई मामूली बूढ़ा नहीं है, वो तो साक्षात अंतर्यामी है। क्या हुआ? इतना डर क्यों रहा है? क्या कहा उसने? सरदार, जैसे ही मैं उसके घर की दीवार के पास पहुंचा, उसने चिल्लाकर अपनी पत्नी से कहा, 40 में से एक चोर यहां पहुंच गया है। उसने अंधेरे में भी मुझे पहचान लिया और अपनी पत्नी को मेरे बारे में बता दिया। अगर हमने उसके साथ समझौता नहीं की तो हम सब पकड़े जाएंगे और हमें मृत्यु दंड दिया जाएगा। धिक्कार है तुझ पर, कायर कहीं का। उसने किसी और चीज के बारे में कहा होगा और तूने डर के मारे अपने बारे में समझ लिया। वो अंधेरे में तुझे कैसे देख सकता है? कल तू अकेला नहीं जाएगा, कल अपने साथ एक और आदमी को लेकर जा, तब सत्य पता चलेगा। दूसरे दिन की रात थी। 2 चोर दबे पांव बूढ़े के घर की खिड़की के पास आकर छुप गए। अंदर बूढ़ा अपनी पत्नी के साथ बैठा था और उसके सामने दूसरा फल रखा था। देख रही हो भाग्यवान, एक दिन और कम हो गया। मेरी जिंदगी की संध्या नजदीक आती जा रही है। स्वामी, ऐसा मत कहिए, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए। चमत्कार कैसा? मेरी मृत्यु की गणना तो शुरू हो चुकी है। देखो, 40 में से अब 2 यहाँ पहुँच गए। अब बस 38 और बाकी हैं। बाहर खड़े दोनों चोरों ने जैसे ही ये सुना, उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ भय से देखा और वहां से सरपट भाग निकले। दोनों चोर हांफते हुए और पसीने पसीने होकर सरदार के पास पहुंचे। सरदार उन्हें देखकर हैरान रह गया। अरे, तुम दोनों के चेहरे सफेद क्यों पड़ गए हैं? क्या देख लिया तुम लोगों ने? सरदार, कल वाला भाई बिल्कुल सही कह रहा था। वो बूढ़ा आदमी नहीं, कोई दिव्य पुरुष है। उसे अंधेरे में भी सब दिखता है। हाँ सरदार, जैसे ही हम उसकी दीवार के पास पहुंचे, उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो, 40 में से अब 2 यहां पहुंच गए। उसे ठीक ठीक ज्ञात था कि आज एक नहीं बल्कि 2 लोग उसे सुनने आए हैं। क्या प्रलाप कर रहे हो? क्या वाकई उसने 2 लोगों का नाम लिया? नाम क्या सरदार, उसने तो संकेत करके बता दिया कि हम दोनों वहां पहुंच चुके हैं। अगर हम जरा भी और रुकते तो वो शायद सैनिकों को बुला लेता। सरदार, वो ज्योतिषी बहुत भयंकर है। विषय गंभीर लग रहा है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। कल मैं स्वयं चलकर देखूंगा कि आखिर वो बूढ़ा क्या बला है। तीसरे दिन की रात थी। चोरों का सरदार अपने उन्हीं 2 साथियों के साथ खिड़की के पास खड़ा था। अंदर बूढ़ा तीसरा फल हाथ में लिए बैठा था, पर वो फल अंदर से सड़ा हुआ था। अरे भाग्यवान, ये देखो, आपदाएं कभी अकेले नहीं आती। अब क्या हुआ? आज तो तीसरा दिन है। वही तो, गिनती बढ़ती जा रही है। देखो, अब 3 यहाँ पहुँच गए हैं, पर इनमें से एक में कुछ दोष है। ये तो पूरी तरह खराब है। जैसे ही बाहर खड़े चोरों ने
तीन और दोष वाली बात सुनी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सरदार का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। सरदार, अनर्थ हो गया। इसे तो गिनती भी पता है और ये भी पता है कि हम 3 लोग बाहर खड़े हैं। और सरदार, इसने तो आपकी लंगड़ी टांग की तरफ संकेत करते हुए कहा कि एक में दोष है। इसे सब पता है कि आप लंगड़े हैं। बाप रे, ये तो कोई पहुंचा हुआ महात्मा लगता है। अगर हम अभी नहीं संभले तो कल सुबह हमारे शीश महल के बाहर लटके होंगे। कालिया, जल्दी जा और वो स्वर्ण की बोरी लेकर आ जो हमने चुराई थी। हमें इस ज्योतिषी के चरण पकड़ने होंगे। तभी कालिया चोर बोरी लेने चला गया और थोड़ी देर बाद जब स्वर्ण की बोरी आ गई तो सरदार ने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। बूढ़ा अंदर से घबरा गया कि इतनी रात को कौन आ गया। कौन है बाहर? इतनी रात को क्यों द्वार पीट रहे हो? महाराज, हम अपराधी हैं। द्वार खोलिए। हमें पता है कि आपकी नजरों से कुछ नहीं छुपा। हमने ही कोष से स्वर्ण का बोरा चुराया था, पर विश्वास मानिए, हमने उसमें से एक मुद्रा भी कम नहीं की है। अच्छा, तो आखिर तुम लोग आ ही गए। मुझे तो उसी दिन पता चल गया था कि यह कार्य तुम लोगों का है। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। वो असली बोरा हमने एक सुरक्षित स्थान चिमनी के अंदर छुपाया है और ये स्वर्ण की एक और छोटी बोरी हम आपको भेंट कर रहे हैं ताकि आप हमारा नाम राजा को ना बताएं। हमें बचा लीजिए। देखो, मुझे तुम पर दया आ गई, इसलिए मैंने राजा से 40 दिन मांगे थे ताकि तुम्हें सुधरने का अवसर मिले, वरना मैं तो पहले दिन ही तुम्हारा नाम ले सकता था। ठीक है, ये बोरी वहीं छोड़ो और चले जाओ यहां से। अगर दोबारा चोरी की तो कहीं के नहीं रहोगे। आपका बहुत बहुत आभार महाराज। हम कभी इधर नहीं भटकेंगे। अगले दिन सुबह होते ही बूढ़ा शान से दरबार में पहुंचा। वहां राजा बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। आओ ज्योतिषी जी, क्या नक्षत्रों ने कुछ संकेत किया? क्या मेरा खोया हुआ स्वर्ण मिल पाएगा? महाराज, रात भर मैंने नक्षत्रों की गणना की है। आपके नक्षत्र अब चमक रहे हैं। मुझे आपके स्वर्ण के बोरे का पता चल गया है। वो महल की एक पुरानी चिमनी के अंदर सुरक्षित छुपा हुआ है। अद्भुत। और वे चोर, क्या वे पकड़े गए? महाराज, जैसे ही मेरी विद्या का प्रभाव उन पर पड़ा, वे डर के मारे इसी समय सीमा पार कर दूसरे नगर भाग गए हैं। पर आपका धन सुरक्षित है। आप अपने वफादार सेवकों को अभी भेजिए, स्वर्ण वही मिलेगा। शाबाश, तुमने वो कर दिखाया जो हमारा प्रधान ज्योतिषी 40 दिनों में ना कर सका। सैनिकों, इस पुराने कामचोर ज्योतिषी को अभी ले जाओ और इसे 40 दंड लगाओ और इस नए ज्योतिषी को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दो और आज से ये बूढ़ा हमारा नया प्रधान ज्योतिषी होगा। कुछ देर बाद जब बूढ़ा स्वर्ण की मुद्राएं लेकर घर पहुंचा तो उसकी पत्नी उसे देखकर दंग रह गई। अरे ये क्या राजा ने आपको पुरस्कार दिया है? लो भाग्यवान, देख लो, जो तुम चाहती थी वही हो गया है। आज से मैं मामूली ज्योतिषी नहीं बल्कि राजा का प्रधान ज्योतिषी हूँ। अब हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। देखा, मैंने कहा था ना कि आप में बहुत योग्यता है। अब तो पूरे नगर में आपका ही नाम होगा। हाँ, नाम तो हो गया है, पर याद रखना, ये सब भाग्य का खेल है। जिस दिन मेरी मृत्यु आनी होगी वो तो आकर ही रहेगी, पर जब तक जीवित हूँ तब तक के लिए तो मैं एक बड़ा और धनवान आदमी बन ही गया हूँ। अब चैन से सो जाओ। कुछ महीनों बाद एक दिन बूढ़ा स्नान गृह में नहाने गया। तभी वो सोचने लगा, हे ईश्वर, ये मैं किस संकट में फंस गया हूँ। प्रधान ज्योतिषी तो बन गया, पर कब तक भाग्य मेरा साथ देगा। जिस दिन कोई ऐसी चीज पूछी गई जिसका उत्तर मेरे पास नहीं हुआ,
उस दिन राजा मेरा शीश कटवा देंगे। रोज रोज का ये भय मुझे मार डालेगा। मुझे इस बंधन से, इस पद से पीछा छुड़ाना ही होगा। पर कैसे? राजा तो मुझे छोड़ता ही नहीं। हाँ, एक मार्ग है। अगर मैं पागल होने का ढोंग करूं तो शायद वह मुझे व्यर्थ समझकर महल से निकाल दे। बस यही एक उपाय है। मैं ऐसे ही यहां से भागूंगा और राजा को सरेआम घसीटूंगा। जब वो देखेगा कि उसका प्रधान ज्योतिषी मानसिक संतुलन खो बैठा है तो वो खुद ही कहेगा, इसे यहाँ से बाहर करो। तभी वो बिना कपड़े पहने हुए स्नान गृह से बाहर निकला और पागलों की तरह चीखता हुआ महल की ओर दौड़ पड़ा। छोड़ूंगा नहीं, आज किसी को नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है राजा? बाहर निकलो। महल के बरामदे में राजा अपने सैनिकों के साथ बैठा था। अचानक बूढ़े को इस हालत में आता देख सब सन्न रह गए। ठहरो, पीछे हटो, ये क्या अभद्रता है? ज्योतिषी जी, आप इस हाल में यहाँ क्या कर रहे हैं? ज्योतिषी जी, ये क्या पागलपन है? आपने वस्त्र क्यों नहीं पहने? बूढ़ा झपट्टा मारकर आगे बढ़ा और उसने राजा का कीमती वस्त्र कसकर पकड़ लिया। अंगरक्षक अपनी तलवारें निकालने ही वाले थे कि बूढ़ा राजा को पूरी ताकत से बरामदे से बाहर घसीटने लगा। जैसे ही बूढ़ा राजा को घसीटकर खुले मैदान में लाया, पृथ्वी जोर से कांपने लगी। एक भयानक भूकंप आया और उसी पल बरामदे की भारी छत कड़कड़ाकर ठीक उसी स्थान गिर पड़ी जहां राजा कुछ क्षण पहले बैठे थे। तभी राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके होश उड़ गए। जहां वे अभी कुछ पल पहले बैठे थे वहां अब सिर्फ मलबे का ढेर था। राजा थर थर कांपने लगे। ये क्या हुआ? अगर तुम मुझे खींचकर बाहर ना लाते तो आज मेरी अस्थियां भी उस मलबे में दबी होती। शुक्र है ईश्वर का, मैं सही समय पर पहुंच गया। पर ज्योतिषी जी, तुम्हें इसका ज्ञान कैसे हुआ? तुम तो स्नान गृह में स्नान कर रहे थे, फिर अचानक इस स्थिति में यहाँ कैसे भाग आए? महाराज, मैं स्नान गृह में बैठा शांति से अपने सिर पर दही मल रहा था। अचानक मेरी आंखों के सामने एक काला साया छा गया और नक्षत्रों ने चीख चीख कर कहा कि आप पर संकट आने वाला है। उस क्षण मुझे अपनी मान मर्यादा की कोई चिंता नहीं रही। मैंने सोचा कि अगर मेरे राजा ही नहीं रहेंगे तो इन वस्त्रों और लोक लाज का मैं क्या करूंगा। बस इसीलिए मैं जिस स्थिति में था उसी स्थिति में आपकी जान बचाने के लिए यहाँ भागा चला आया। अद्भुत, सचमुच मैंने आज तक तुम जैसा वफादार और सिद्ध ज्योतिषी कभी नहीं देखा। तुमने अपनी इज्जत की चिंता ना करते हुए मेरी जान बचाई है। आज से तुम सिर्फ मेरे ज्योतिषी नहीं, मेरे सबसे प्रिय मित्र और सलाहकार हो। चला था पीछा छुड़ाने और अब तो ये गले की और भी पक्की फांस बन गया है। इसी तरह बूढ़े की चाल उल्टा पड़ गया। बूढ़ा फिर से राजा के साथ रहने लगा। कुछ दिनों बाद राजा और बूढ़ा खेत की सैर कर रहे थे। अचानक उनकी नज़र एक टूटी टांग वाले टिड्डे पर पड़ी। उन्होंने उसे चुपके से पकड़कर अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया और बूढ़े की ओर मुड़े। ज्योतिषी जी, आज आपकी असली परीक्षा है। अगर आपने ये बता दिया कि मेरी इस बंद मुट्ठी में क्या है तो मैं मान जाऊंगा कि विश्व में आपसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। बताइए, मेरे हाथ में क्या है? हे भगवान, अब क्या करूं? अब तो कोई भूकंप भी नहीं आने वाला। मुट्ठी के अंदर क्या है ये भला मैं कैसे बता सकता हूं? आज तो गर्दन जानी निश्चित है। क्या हुआ? शांत क्यों हो गए? जल्दी बताओ। भाग्य का खेल भी अजीब है। पहली बार खच्चर के वक्त फंसते फंसते बचा, दूसरी बार चोरी के वक्त फिर फंसते फंसते बचा, पर तीसरी बार इस टिड्डे के वक्त तो ये टिड्डा बुरी तरह फंस गया। लाजवाब, बेमिसाल, तुमने तो कमाल कर दिया। मेरी मुट्ठी में सचमुच एक टूटी टांग वाला टिड्डा ही है। तुमने बिल्कुल सही बताया कि ये टिड्डा यहाँ फंस गया है। चलो अब महल चलते हैं। बूढ़े ने यहाँ टिड्डा शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किया था, क्योंकि बाल्यकाल में उसे सब टिड्डा कहते थे।
कुछ दिनों बाद जब बूढ़ा इस रोज रोज के भय से पूरी तरह थक गया तो उसने साहस जुटाकर राजा के पास आया और बोला, महाराज, मैं आपसे कुछ बहुत आवश्यक निवेदन करना चाहता हूँ। कहो ज्योतिषी जी, क्या नक्षत्रों ने कोई नया रहस्य बताया है? सैनिकों, हमें अकेला छोड़ दो। महाराज, मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए या कारागार में डाल दीजिए, पर सत्य ये है कि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। मुझे नक्षत्रों का कोई ज्ञान नहीं है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? फिर तुमने वे सब चमत्कार कैसे किए? महाराज, वो सब सिर्फ इत्तेफाक और मेरा भाग्य था। खच्चर वाली बात, चोरों का पकड़े जाना और यहाँ तक कि वो भूकंप और टिड्डा, सब महज संयोग थे। मैं तो बस अपनी जान बचाने के लिए अनुमान लगा रहा था। मैं एक साधारण मनुष्य हूँ जिसे मेरी पत्नी ने इस संकट में डाल दिया था। तो ये बात है। तुम्हारा भाग्य तो वाकई बेमिसाल है। तुम्हारी सत्यनिष्ठा ने मेरा दिल जीत लिया, वरना लोग तो इस पद के लिए अपनी जान दे देते हैं। अब बस मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, और मुझे वापस मेरे घर जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें प्रधान ज्योतिषी के पद से मुक्त करता हूँ। तुम सम्मान से अपने घर जाओ और ये पुरस्कार भी साथ ले जाओ। तुम्हारी कथा मैं हमेशा याद रखूंगा। आपका बहुत बहुत आभार महाराज। अब मैं सुख की नींद सो सकूंगा। इस तरह बूढ़ा अपनी बुद्धिमानी और भाग्य के सहारे एक बड़े संकट से निकलकर सुख शांति से अपने घर रहने लगा। कबीर साहब जी के अनुसार इंसान को उसके पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के आधार पर ही फल मिलता है। जिसे दुनिया इत्तेफाक या संयोग कहती है, वह वास्तव में परमात्मा का विधान होता है। बुरे आदमी के साथ जो कुछ भी हुआ, खच्चर का मिलना, चोरों का डरना, भूकंप, वो उसके प्रारब्ध का फल था। जब तक पुण्य कर्म प्रबल थे, उसकी हर झूठ भी सच साबित होती गई। मैं अक्सर कहता हूँ, मान बढ़ाई कुत्तियाँ, गया ज्ञान सब खोए। दिखावे और ऊंचे पदों का लोभ इंसान को मानसिक अशांति में डाल देता है। इसका मतलब पत्नी के हठ और समाज में बड़ा बनने के चक्कर में बूढ़ा व्यक्ति पल पल मौत के साए में रहा। वो अमीर तो बन गया, लेकिन उसकी सुख शांति छिन गई। बाहरी चकाचौंध से ज्यादा आंतरिक शांति और सत्य महत्वपूर्ण है। कहानी के अंत में जब बूढ़ा सब कुछ स्वीकार कर लेता है, तभी उसे वास्तविक मुक्ति मिलती है। संत जी की शिक्षाओं में कपट त्यागने पर बहुत बल दिया गया है। सीख: जब तक बूढ़ा झूठ के सहारे जी रहा था, वो डर में था। जैसे ही उसने राजा के सामने सत्य स्वीकार किया, निष्कपट हुआ, उसका बोझ हल्का हो गया और राजा ने भी उसे क्षमा कर दिया। कबीर साहब जी कहते हैं कि इंसान को उतना ही प्रसार करना चाहिए जितना वो संभाल सके। बेईमानी की ज्योतिष विद्या से अच्छा है कि मनुष्य सादा जीवन जिए और परमात्मा की भक्ति करे। अंत में बूढ़े को समझ आया कि राजमहल की सुख सुविधाओं से ज्यादा कीमती उसके अपने घर की चैन की नींद है।